प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अमेरिकी कांग्रेस। बच्चों, अमेरिकी कांग्रेस से तात्पर्य अमेरिका की संसद से है। वहाँ संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम उपधारा में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। बच्चों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर लगभग एकमत थे, लेकिन इस बात पर विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण का आधार क्या हो। अंत में इस संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उच्च सदन सीनेट के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए, अर्थात छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। जहाँ तक सीनेट के सदस्यों के लिए योग्यताओं का सवाल है, वही व्यक्ति इसका चुनाव लड़ सकता है जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, वह कम से कम 9 वर्ष से अमेरिका में निवास करता हो। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था, किंतु 17वें संशोधन के पश्चात 1913 से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन होता है। सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिसके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति जरूरी है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सदन के लिपिक आदि।
जहां तक सीनेट की शक्तियों और कार्यों का संबंध है, इसे कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की गई जो नियुक्तियां हैं, उन सभी के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियों पर भी सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। यह प्रशासनिक विभागों के कार्यों का अन्वेषण और जांच भी करती है। इसे महाभियोग की जांच का भी अधिकार प्राप्त है। सीनेट को प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदनों से इसकी तुलना की जाए तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस का दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा है। प्रतिनिधि सभा लोकप्रिय सदन है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 65 थी, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ती गई। अब यह संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई है। प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मीदवार होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वह व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। मतदाता बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है। प्रतिनिधि सभा को अवधि से पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और यह पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएं, तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। प्रतिनिधि सभा
सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। जहां तक प्रतिनिधि सभा की शक्तियों और कार्य का संबंध है, कानून निर्माण के क्षेत्र में दोनों ही सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्ताव पारित करने का भी कार्य किया जाता है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तावित करती है। यह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्य प्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का भी अधिकार है। बच्चों, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की तुलना की जाए तो हम यह कह सकते हैं कि सीनेट को यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है तो प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है।